एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं एक नया पेस्ट जिसका नाम है राइस ग्रास होपर। जो राइस ग्रास होपर है इसकी लाइफ साइकिल के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इसका जो साइंटिफिक नेम, इसको बोलते हैं हीरोग्लिफस बेनियन। हीरोग्लिफस बेनियन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसकी जो सिस्टेमेटिक पोजीशंस है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, तो तीनों को देखेंगे। सिस्टेमेटिक पोजीशन में सबसे पहले क्लास आती है इसकी इंसेक्टा, ऑर्डर ऑर्थोपेट्रा और फैमिली एक्रिडिटे। अब इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है ऑल ओवर इंडिया के अंदर देखने को मिलता है। डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले अगर इसका जो मेनली ग्रोविंग सारे के सारे इंडिया के अंदर हमारे मेनली पेडी को ग्रो किया जाता है, तो पेडी के ऊपर तो ये मेनली पाया जाने वाला इंसेक्ट है ही, और ईस्टर्न यूपी एंड बिहार के अंदर ज़्यादातर मिलता है। फूड प्लांट्स, इसके जो फूड प्लांट्स होंगे मेनली कौन कौन से होंगे? होस्ट इसका मेनली तो राइस है, बट इसके अलावा भी अल्टरनेट कुछ होस्ट हैं जैसे कि मेज़ है, ज्वार है, बाजरा है, शुगर केन है, इनके ऊपर भी पाया जाएगा। देन इसकी जो जर्नल अपीयरेंस है कि ये कैसा दिखाई देता है। कलर में अगर हम अडल्ट की बात करें, जो अडल्ट होगा वो कलर में ग्रीनिश येलो होगा और अबाउट 5 to 7 सेंटीमीटर लॉन्ग इसकी जो हाइट है या हम बोल सकते हैं लेंथ है वो मिलेगी। अब देर आर प्रेजेंट 2 से 3 ब्लैक स्पॉट ऑन आइदर साइड ऑफ बॉडी या थोरैक्स। थोरैक्स के आइदर साइड के ऊपर 2 से 3 ब्लैक स्पॉट देखने को मिलते हैं। हैबिट, अब जैसा कि नाम ग्रास होपर है तो इसकी हैबिट कैसी होगी? जो इंसेक्ट है वो मेनली ग्रास के ऊपर रहेगा, मतलब ग्रीन जो लीव्स है उनको खाएगा, और ब्रूड करेगा इन या ईयर। एक ईयर के अंदर ये जो सिंगल इंसेक्ट है वो ब्रूड देता है ईयर के अंदर। होता क्या है देखो, बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी लाइफ साइकिल है इसकी। जैसे फीमेल एग ले करती है तो फीमेल की डेथ हो जाती है, और मेल अगर कॉपुलेशन करता है तो मेल की भी डेथ हो जाती है। तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी लाइफ साइकिल है। द अडल्ट होपर अपीयर इमीडिएटली आफ्टर रेन, जो रेन के आफ्टर ये दिखाई देते हैं क्योंकि पहले छुपे हुए होते हैं। हाइबरनेशन हो देखने को मिलती है इनके अंदर। द मेल डाई आफ्टर कॉपुलेशन, जो मेल है वो कॉपुलेशन के बाद डाई कर जाती हैं, और जो फीमेल है वो ओवी पोजीशन के बाद डाई कर जाती है। द अडल्ट हैव लॉन्ग हाइंड लेग्स फॉर हुपिंग। हुपिंग का मतलब होता है जंप करना, लॉन्ग डिस्टेंस तक जंप करना। जैसे मेंढक हुपिंग या लिपिंग बोलते हैं मेंढक की जंपिंग को, तो इनकी जंपिंग को हुपिंग बोलते हैं। लाइफ साइकिल ओनली 1 जनरेशन देखने को मिलती है एक ईयर के अंदर, और राइस ग्रास होपर है तो जो मेन रिप्रोडक्शन है वो जून से अक्टूबर तक होती है। जून टू अक्टूबर के अंदर इसके अंदर जो मेन रिप्रोडक्शन है वो देखने को मिलती है। अब इसके अलावा अगर हम इसकी लाइफ साइकिल की स्टेजेस की बात करें तो 3 स्टेजेस इसके अंदर मेनली हमें देखने को मिलेगी। इसकी लाइफ साइकिल की जो वेरियस स्टेजेस हैं, जैसे कि फर्स्टली हम बात करें एग। जो एग होते हैं लेड इनसाइड द फील्ड बाउंड मासेस। फील्ड बाउंड मासेस का मतलब है फील्ड के इनसाइड, एक बाउंड मासेस में बंधे हुए आकार के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, जैसे एक बंडल कुछ बंधा हुआ हो। और ये क्यों बंधे हुए दिखाई देते हैं, इसका रीजन है, देखो आगे। 30 to 40 एग्स एक बाउंड में मिलते हैं बाय इंसर्टिंग हर एब्डोमेन इन सोयल, क्योंकि ये सोयल के अंदर अपने एब्डोमेन को इंसर्ट करके एक छोटा सा गड्ढा बना के वहाँ पे एग लेइंग करते हैं सोयल के अंदर। एंड नवंबर, ठीक है, ये कब दिखाई देते हैं सोयल के अंदर? सितंबर एंड नवंबर के अंदर ये दिखाई देते हैं, ठीक है। और जो एग होंगे द एग आर हैच्ड आउट इन जून एंड जुलाई। जून जुलाई के अंदर ये हैच्ड आउट होते हैं एग। ऑफ द फॉलोइंग ईयर, उसी फॉलोइंग ईयर के जून एंड जुलाई में दिखाई देंगे। देन एग लाई डोरमेंट, और नहीं तो ये डोरमेंट स्टेज के अंदर पड़े रहेंगे। अब देखो, जैसे ही एग हैच्ड आउट होते हैं एक ग्रीन कलर का निम्फ बाहर निकल के आता है। द यंग न्यूली इमर्ज निम्फ आर ग्रीन कलर्ड, बिल्कुल ग्रीन कलर का होगा। एंड वोरेशियस फीडर, वोरेशियस मतलब एकदम बुक्खड़ टाइप का, वोरेशियस का मतलब होता है एकदम बुक्खड़ टाइप का, मतलब फीडिंग करता ही जाएगा, फीडिंग करता ही जाएगा, क्योंकि ऐसी स्टेज है इसकी कि इसको अपना आकार भी बढ़ाना है और देन मोल्टिंग भी करनी है। द निम्फ फुली ग्रो एंड बाय सितंबर, सितंबर तक ये फुली ग्रो होगा। एंड अंडरगो 5 to 6 मोल्ड्स, 5 to 6 मोल्ड के अंडरगो जाएगा।
और देन दीज आर सिमिलर टू अडल्ट एक्सेप्शंस क्या मिलती है इसके अंदर कि इसके अंदर विंग अब्सेंट होती हैं, ठीक है, विंग्स आर अब्सेंट। किसके अंदर? निम्फ के अंदर। अब देखो अडल्ट के अंदर जो अडल्ट होगा वो जो निम्फ होगा वो अडल्ट के अंदर चेंज हो जाएगा एंड ऑफ द सितंबर तक, और या हो सकता है अर्ली अक्टूबर तक हो जाए। और जो अडल्ट है वो स्टार्ट कर देगा मेटिंग आफ्टर जस्ट अडल्टहुड में आते ही वो मेटिंग को स्टार्ट कर देगा, और हमने देखा मेटिंग के जस्ट बाद इसकी डेथ हो जाती है। अब देखो जो इसके एग हैं कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं। एग के अंदर आप देख रहे हो साइज ऑफ एग कैसे बिल्कुल फ्लैट टाइप के हैं, और ये इंसर्टिंग होगा एब्डोमेन किसके अंदर? सॉइल के अंदर, और वहां पे एक बंच ऑफ ग्रुप के अंदर एग को ले किया जाएगा। निम्फ का साइज कुछ इस तरीके का होता है, और अडल्ट से कैसे डिफरेंस है क्योंकि इसके अंदर निम्फ के अंदर हमें विंग्स नजर नहीं आ रहे हैं। अगर हम इसके डैमेज कोज की बात करें तो इसके डैमेज कोज के अंदर हम देखते हैं कि जो मेनली डैमेज है वो कौन कौन करता है। एक तो अडल्ट एंड इसके अलावा इसकी जो दूसरी फॉर्म है निम्फ, दोनों के दोनों डैमेज कोज का बेस्ट कोज मतलब मेन कोज है डैमेज का। एंड बोथ ऑफ बाय फीडिंग ऑन लीव्स टेंडर शूट एंड न्यूली फॉर्म्ड ईयर हेड्स, क्योंकि इनके ईयर हेड न्यूली फॉर्म्ड होते हैं और ये टेंडर जो शूट है उनके ऊपर फीड करते हैं। इफ़ इन्फेस्टेशन इज़ हैवी, प्लांट के अंदर अगर इन्फेस्टेशन हैवी हो जाता है, कंप्लीटली डिफोइलेटेड हो जाते हैं प्लांट, देन इसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमें देखने को मिलता है कि लगभग 50% तक की जो क्रॉप है वो डैमेज हो सकती है। अबाउट 50% क्रॉप कैन बी डैमेज्ड बाय दिस पेस्ट। अगर इस पेस्ट को हमें कंट्रोल करना है तो हम किस तरीके से इसको कंट्रोल कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमें इसको कंट्रोल करने के लिए इस इंसेक्ट को मैन्युअली कलेक्ट करना पड़ेगा और डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। अगर हम इसको ऐसा कर सकते हैं तो काफ़ी हद तक इसको हम कम कर सकते हैं। सेकंड, अफेक्टेड फील्ड शुड बी प्लफ्ड। अफेक्टेड फील्ड शुड बी प्लफ्ड, इसके अंदर हल चलाना पड़ेगा 15 से 20 सेंटीमीटर डीपर आफ्टर हार्वेस्टिंग टू किल द एग्स। जैसे ही हम हार्वेस्ट कर लेते हैं राइस क्रॉप को, देन उसके बाद उसके अंदर डीपर प्लफिंग होनी चाहिए। थर्ड मेथड कहता है, जो थर्ड मेथड है वो कहता है कि 2% 0.02%। थर्ड मेथड के अंदर अगर हम देखें 0.02% डाई एल्ड्रीन या 30% एल्ड्रीन, और इसके अलावा 0.04% हेपेटोक्लोर एंड मिथाइल पैराथियन भी इसके अंदर डालकर स्प्रे की जा सकती है, जिससे कि निम्फ और अडल्ट किल हो सकते हैं। अगर मैं फोर्थ पॉइंट को देखूं तो यहाँ पे हमें बताया गया कि 5% BSC डस्टिंग भी इसको कंट्रोल कर सकती है। तो ये थे इसके कंट्रोल और किस तरीके से ये डैमेज करता है, जिसके बारे में हमने पढ़ा है। जो आज का हमारा टॉपिक था राइस ग्रास होपर। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको बड़े ही अच्छे से समझ आया होगा, और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको हमारी जो पेस्ट की वीडियोज़ है, जो सीरीज़ है, वो कैसी लग रही है।